भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स समेत नासा के 2 एस्ट्रोनॉट बोइंग स्टार लाइनर में खराबी आने के बाद अंतरिक्ष में फंस गए हैं। इंजीनियरों ने बोइंग अंतरिक्ष यान में कई समस्याएं पाई है। जमीन पर मौजूद टीमें अब स्टार लाइनर की स्थिति का आकलन करने में जुटी हुई है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर एक सप्ताह बिताने के बाद 13 जून को वापस पृथ्वी पर लौटना था, लेकिन उनके फंस जाने पर देश विदेश में उनके लिए प्रार्थना हो रही है। सुनीता विलियम्स महसाणा के झुलासन गांव की निवासी है, जिसके चलते यहां उनके वतन में प्रार्थना का आयोजन किया गया। देश का गौरव सुनीता विलियम्स के सुरक्षित वापस लौटने की कामना झुलासन के ग्रामजनों द्वारा करते हुए डोला माता के मंदिर में अखंड ज्योत जलाई गई है। यहाँ 3 दिनों तक प्रार्थना समेत के धार्मिक आयोजन भी किए गए हैं। जाण्યું કે એમના સ્પેસમાં કંઈ તકલીફ થઈ છે તો અમે રાત્રે અહીંયા માતાજી સમક્ષ અરજી મૂકી કે માં અમારી બેનને એમ કેમ તમે અહીંયા પૃથ્વી પર રિટર્ન લાવો। એટલે માતાજીએ અમારી અરજી સાંભળી અને અત્યારે હાલ કોઈ સ્પેસ સ્ટેશનમાં તકલીફ નથી અને અમે માતાજીએ કાલે 12 કલાકની ધૂન રાખેલ છે, તેમજ પરમ દિવસે અમે સમસ્ત બ્રાહ્મણ ભાઈઓ દ્વારા અહીંયા હોમ હવનનું આયોજન કરેલ છે કે માતાજી અમારી પ્રાર્થના સાંભળી અને અમારી બેનને એમ કેમ પૃથ્વી પર પરત લાવે। આજે આપણે સુનિતા વિલિયમ્સનું અમે રાત્રે બધા ગામના બધા વડીલો બધા ભેગા થયા। અમને સમાચાર મળ્યા કે સુનિતાને તકલીફ છે એનમાં, તે બધા રાત્રે અમે બધા ભેગા થયા। રાત્રે અમે આયોજન કર્યું કે સવારે આપણે જોત લઈને સીપી ગજ્જર હાઈસ્કૂલમાંથી છોકરાઓના બાળકોને લઈને દોલો માતા મંદિરે અત્યારે લાવ્યા છીએ જોત, અને કાલે 12 કલાકની અમે ધૂનનું આયોજન કર્યું છે અને પરમ દિવસે યજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે। દોલોમાં પ્રાર્થના અમે સ્વીકારી લીધી છે। દોલોમાં અત્યારે સુનિતા વિલિયમ્સને કોઈ જોખમ નથી, સારી રીતે યંત્ર કરીને પાછી આવે એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ દોલોમાના। સુનીતાબેનના એવા સમાચાર હતા નાસામાંથી કે એમના યાનને કંઈક તકલીફ થઈ હતી અને એના લીધે એમને પાછા આવવામાં ઘણી તકલીફો પડે એવી લાગતી હતી। 2007માં બી એમને એક આવો થયો હતો, ત્યારે અમે માતાજીની પ્રાર્થના કરી હતી અને માતાજીએ સાંભળી અને એમને હેમખેમ પાછા લાવ્યા હતા। એના અનુરૂપમાં અમે આજે પણ એમના માટે દોલા માતાએ અખંડ જ્યોત સ્કૂલમાંથી લાવી અને દોલા માતાના મંદિર આગળ મૂકી અને એવી પ્રાર્થના કરી કે અમારી દીકરી હેમખેમ પૃથ્વી પર પાછી આવે। અને કાલે સાંજે અમે લગભગ 201 માણસો ગામના ભેગા થઈ અરજી મૂકી હતી માતાજીના આગળ। એ અરજી માતાજીએ સાંભળ્યા પછી આજે સવારે નાસામાંથી એવા સમાચાર આવેલા છે કે હવે લગભગ યાન 90% રિપેર થઈ ગયું છે અને લગભગ 3 થી 4 દિવસમાં એની રિટર્નના સમાચાર આવી જશે। दिल्ली एयरपोर्ट के बाद राजकोट में भी धुआंधार बरसात के बीच राजकोट के हिरासर एयरपोर्ट पर पैसेंजर पैसेज की कैनोपी टूट जाने की घटना सामने आई है। अच्छी बात यह रही कि उस वक्त कैनोपी के नीचे कोई पैसेंजर नहीं था, जिसके चलते बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। लेकिन हाल ही में बने हिरासर एयरपोर्ट की गुणवत्ता विहीन कार्य की पोल जरूर खुल गई है। एयरपोर्ट डायरेक्टर दिगंत बोहरा ने इस मामले कहा है कि बरसात का पानी भर जाने से कैनोपी टूट गई। यह दुर्घटना टेम्परेरी टर्मिनल के बाहर घटी है। दुर्घटना के चलते यात्रियों में दहशत का माहौल देखा गया। अच्छी बात यह रही कि उस वक्त वहां से कोई पैसेंजर गुजर नहीं रहा था, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। अभी तो मॉनसून की शुरुआत ही है और तेज हवा और बारिश में एयरपोर्ट के कमजोर निर्माण की पोल खुल गई है। अगर ज्यादा बारिश होती तो यहाँ बड़ी दुर्घटना भी घट सकती थी। वडोदरा में बरसती बारिश के बीच गोत्री रोड पर दुर्घटना सामने आई है, जिसमें गोत्री इस्कॉन हाइट्स की दीवार ढह जाने से 2 कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस्कॉन हाइट्स गोत्री की काफी प्रसिद्ध टाउनशिप है, लेकिन बारिश के बीच इस्कॉन हाइट्स की दीवार गिर जाने से 2 कार क्षतिग्रस्त हुई है। मानसून की वडोदरा में बस एंट्री ही हुई है और दुर्घटनाओं का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में ज्यादा बारिश बरसती है तो क्या होगा, यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। गुजरात के वडोदरा में बड़ौदा बार एसोसिएशन द्वारा सर सयाजी राव ऑडिटोरियम में लीगल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कानून में किए गए नए सुधार पर वडोदरा के वकीलों को जानकारी दी गई। इस सेमिनार में एक्सपर्ट वकीलों ने नए नियमों से वकीलों और पुलिस को
अवगत करवाया। गुजरात के वडोदरा में श्रीनाथ पेट्रोल पंप 4 रास्ता से रामदेव पीर की चाल होकर कारेली बाग की पानी की टंकी को जोड़ती मुख्य सड़क पर 15 फीट गहरी गटर में 40 फीट जितनी बड़ी गुफा बन गई है। अगर इस गड्ढे में कोई वाहन गिरा तो पूरा का पूरा वाहन अंदर समा सकता है। इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, लेकिन कॉरपोरेशन मामले की कोई सुध नहीं ले रही है, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने आपत्ति जताई। वडोदरा शહેરનો કારેલીબાગ વિસ્તાર છે। શ્રીનાથજી પેટ્રોલ પંપ ભૂતળી ઝાપા પાસેથી જે કારેલીબાગ પાણી જતો મુખ્ય રોડ છે ત્યાં આગળ જોઈ શકો છો કે ગટર છે। ગટરની અંદર ગુફા બની ગઈ છે। કેટલાય મહિનાઓથી અહીંયા ગટરોને રિપેરિંગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ 2-3 મહિને રિપેરિંગ કરવા છતાં પણ કોન્ટ્રાક્ટર અને અધિકારીના મેળાપણાને કારણે આજે જે ગટર છે એની અંદર એક ગુફા બની ગઈ છે અને આ ગુફા ખૂબ જ લાંબી છે। સાથે સાથે આજુબાજુમાં આવેલા મકાનો છે, આ મંદિરો છે, આ તમામ વસ્તુઓ બેસી જાય તેવી સ્થિતિમાં થઈ ગઈ છે। ગઈકાલે આ ગટરમાં એક બકરો પડ્યો હતો, લોકોએ બચાવી લીધો છે, પરંતુ જે રીતના આજે ચોમાસાની ઋતુ છે, વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે, જો આ ગટરની આજુબાજુ કોઈ ભારદારી વાહન જાય કે ઊભું રહે તો આખે આખું અંદર ઉતરી જશે તેવું દેખાઈ રહ્યું છે। તો આ જાડી ચામડીના આપણા સત્તાધીશો, જાડી ચામડીના આપણા અધિકારીઓને વિનંતી છે કે સ્માર્ટ સિટીનું જ્યારે નામ આપ્યું છે, સ્માર્ટ સિટીની અંદર આ ગટરો તાત્કાલિક રિપેર કરવામાં આવે। જો અકસ્માતે કોઈનું પણ મૃત્યુ થશે તો વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મેયરશ્રી અને ચેરમેન સાથે કમિશનરશ્રી જવાબદાર રહેશે। વિનંતી છે કે વહેલામાં વહેલી તકે આ ગટરોનું રિપેરિંગ काम करे તેવી हमारी मांग है। गुजरात के मेहसाणा में विवादित अंबेडकर ब्रिज टूट जाने के बाद पिछले 4 महीने से मरम्मत के नाम पर बंद रखा गया है, लेकिन मरम्मत के नाम पर भी यहाँ गोलमाल ही चल रहा है। 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से हो रही मरम्मत में जॉइंट बदलने के बाद सड़क पर सिर्फ आधा इंच डामर बिछाकर सड़क बना दी गई है। मरम्मत में बरती जा रही लापरवाही पर मेहसाणा नगर पालिका के विपक्ष नेता कमलेश सूतरिया ने ब्रिज बनाने वाली कंपनी को ही मरम्मत का टेंडर देने पर आपत्ति जताते हुए विजिलेंस जांच की मांग की है। મહેસાણાનો મહત્વનો બ્રિજ કહી શકાય ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર બ્રિજ 10 વર્ષ પહેલા હોંશે 2 વાર હાલની સરકારના સત્તાધીશોએ ઉદ્ઘાટનો કર્યા, છતાં પણ આ બ્રિજનું પરિણામ અને બ્રિજમાં ઘોર ભ્રષ્ટાચાર છે। આપ જોઈ રહ્યા છો કે મહેસાણાનો આંબેડકર બ્રિજ 10 વર્ષ પહેલા બન્યો, એના એકાદ વર્ષ બાદ જ મસ્ત મોટા ગાબડા હોય કે કિલાક્ષરી બહાર નીકળવાની હોય કે રોડ તૂટી જવાનો પ્રશ્ન હોય, અનેક વાર સમારકામ કરવામાં આવ્યું, પણ છતાં પણ એનો ભ્રષ્ટાચાર એની એ જ જગ્યાએ રહ્યો। આજે છેલ્લા 4.5 માસ પહેલા આપ જોઈ શકો કે એક મસ્ત મોટું ગાબડું પડ્યું, અહીંયા 4.5 માસથી આ બ્રિજ બંધ છે, ગાબડું પડ્યું એ ભ્રષ્ટાચારનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે। જે તે વખતે આ બ્રિજનું કામ રાધે એસોસિએટ નામની કંપનીએ કરેલ, ત્યારબાદ હાલ જ્યારે સમારકામ કરવાની જરૂરિયાત આવી ત્યારે પણ 2.5-3 લાખ જેટલો માતબાર રકમનો ખર્ચ કરી અને એ જ કંપનીને હાલ સમારકામ આપવામાં આવેલ છે। હલકી ગુણવત્તાનું કામ કરેલ કંપનીને ફરી એનું એ જ કામ આપવામાં આવેલ। આની અંદર આરએનબીના અધિકારીઓની મેળાપીપણાના કારણે આ શક્ય છે। મહેસાણા 1 અને 2 ને જોડતો આ મહત્વપૂર્ણ બ્રિજ છે। આપ જુઓ છો કે ગોપરી નાળું હોય કે ભમરિયું નાળું હોય, છેલ્લા 4.5 માસથી મહેસાણાની સમગ્ર મહેસાણાની जनता ट्रैफिकના કારણે ત્રાહિમામ પોકારી ગઈ છે। गुजरात के वडोदरा की सिग्मा यूनिवर्सिटी में मेगा प्लेसमेंट फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग विभाग के सहयोग से 100 से ज्यादा कंपनियों ने लगभग 7,000 भर्ती के साथ फेयर में हिस्सा लिया। इस फेयर में 1500 से ज्यादा लाभार्थी भी शामिल हुए। वडोदरा के ग्रेजुएट और अन्य क्षेत्र के छात्रों को ध्यान में रखकर इस मेगा प्लेसमेंट फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में छात्रों को रोजगारी दी गई। मैं सिग्मानी बहुत आभारी छूँ कि अમને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપ્યું છે અને સિગ્મામાં આ મેગા ફેર થાય છે, જેમાં વેલ નોન કંપનીઝ આવે છે, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવે છે પ્લેસમેન્ટ માટે સ્ટુડન્ટ્સના, અને મેં સિગ્માની બહુ આભારી છું કે મને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે આ વખતે ઇન્ટરવ્યૂમાં બેસવા માટે, અને મેં સિગ્માની બહુ આભારી રહીશ કે મને અહીંયા બધું પ્રોવાઈડ કર્યું છે કે મેં અહીંયા વેલ નોન કંપનીઝમાં ઇન્ટરવ્યૂ આપું, મને પ્લેસમેન્ટ મળે। निर्मा लिमिटेड, एसबीआई, सन फार्मा, पॉलिसी बाजार, मर्क्यूरी लैबोरेटरी, मेडकार्ड फार्मेसी, सयाजी होटल जैसी कई बड़ी कंपनियां इस प्लेसमेंट फेयर में शामिल हुई, जिस पर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर हर्ष शाह ने जानकारी दी। सिग्मा यूनिवर्सिटीનો સેકન્ડ મેગા પ્લેસમેન્ટ ફેર છે, બટ ઓવરઓલ જોઈએ તો કોન્સિક્યુટિવલી આ 4th મેગા જોબ પ્લેસમેન્ટ ફેર છે, જ્યાં 100+ કંપનીઝને બોલાયા છે
અને આઈ એમ હેપી ટુ શેર કે આજે આપણી પાસે 110+ કંપનીઝ અને 2000+ રજિસ્ટ્રેશન છે, બટ કંપનીઝની વેકેન્સી 7000+ છે. સો વી આર પ્રાઉડ કે અમે આટલું મોટું ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરી શકીએ અને ઓફકોર્સ એમ્પ્લોયમેન્ટ એક્સચેન્જના સપોર્ટથી અને એમની સાથે આ ઇવેન્ટ કરીએ. અને સાથે અમારી સાથે ચીફ ગેસ્ટ તરીકે MD પટેલ સર જે VCCIના પ્રેસિડેન્ટ છે એ પણ જોડાયા છે. સો ઇટ્સ અ બિગ ઓપોર્ચ્યુનિટી. મેં મારી સ્પીચમાં જેવી રીતે કીધું કે એક ફાર ઇસ્ટમાં બેમ્બુ હોય છે જે 5 વર્ષ સુધી ઉગતું જ નથી, બટ 5મા વર્ષથી ઉગવાનું ચાલુ કરે છે અને 6 મહિનામાં 90 ફૂટ સુધી પહોંचे છે. गुजरात के भरूच के झगड़िया के रतनपुर की खाड़ी में संदिग्ध रूप से कई मछलियों की मौत पर स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई है. आज सुबह अचानक खाड़ी के पानी में मछलियां मृत स्थिति में देखने को मिली, जिसकी जानकारी रतनपुर के ग्रामजनों ने GPCB को दी. ग्रामजनों ने सिलिका प्लांट द्वारा प्रदूषित पानी छोड़े जाने की वजह से मछलियां मरी होने के आरोप लगाते हुए GPCB से ठोस जांच की मांग की है. जे हमारी वर्षों जूनी खाड़ी है त्यामां बधा पशु पक्षी थी लईने बधा जळचर प्राणी पण आ नदीनुं पाणी पीए छे. गामना लोको पण आ पाणी इस्तेमाल करे छे. पण आजे मैं जोयुं तो नदीना अंदर कोई एवुं कृत्य करेलुं छे जे केमिकल प्लांटो वाळा जे छे तेमणे पाणी कई छोड़ेलुं छे एवुं केमिकल वाळुं के जेनाथी घणी मात्रामां माछलाओ तो मरी ज गयेला छे ऑलरेडी. એટલે પણ મારે એવું કહેવાનું કે આ કૃત્ય કરનાર કોણ છે એના તપાસ થવી જોઈએ. વન વિભાગ દ્વારા પણ એની તપાસ થવી જોઈએ અને તંત્ર દ્વારા પણ એની તપાસ થવી જોઈએ, કેમ કે આ પાણીનું ઇસ્તેમાલ ફક્ત ને ફક્ત કોઈ जानवर के नहीं करता, मनुष्य पण आनु इस्तेमाल करे छे अमारा त्याना. तो आ कृत्य कोणे कर्युं छे? प्लांट वाळोनी आ मीडियाना माध्यमथी एवुं कहेवा मांगु छुं के एमने बहार पाडो. ज्यां केमिकल युक्त पाणी छोड़ेलुं छे ने घणी मात्रामां माछलाओ मरी गयेला छे. हमणां तमे पाणी हाथमां लो तो पाणीनी बी स्मेल एवी खराब आवे छे के आपणोने एम थोड़ी वार मगज आपणुं चकराई जाय. एटले मारे तंत्र द्वारा ए ज रजूआत छे ने वन विभागने पण ए जाण करवी कि आमां जळचर प्राणी है, बधा पशु पक्षीओ पाणी पीए छे, तो आना पर जल्दी थी जल्दी एक्शन ले ए ज मारी तंत्र ने मांग छे. अमे रतनपुर गामना रहेवासी ज्यारे सवारे खाड़ी तरफ आव्या त्यारे अमने जोवा मळ्युं के बधा माछला अने जळचर प्राणीओ मरेला हता. तेथी अमने शंका जाय छे के अहींया कोई प्लांट वाळाए केमिकल युक्त पाणी छोड़ेलुं छे, जेथी अमे GPCB पासे मांगणी करीए छे के तेओ आ पाणीनी चकासणी करे अने अमने न्याय अपावे. मध्य प्रदेश के मंदसौर के नरसिंह घोटाले पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है. घोटाला के मामले को लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष श्री उमा संघार जी पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से आंदोलन की बात कर रहे हैं, विधानसभा में हंगामे की बात कर रहे हैं, विधानसभा में प्रश्नोत्तरी को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर करके राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे पड़े हैं. मुझे लगता है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी या तो अज्ञानिता का रखते हैं या वे ज्ञानवान नहीं है, या मुझे लगता है कि उनको तथ्यों से जानकारी नहीं है, या वे अनभिज्ञ हैं या अनजान है. शायद वो भूल रहे हैं कि जब कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली 15 महीने की सरकार थी और डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जब चिकित्सा मंत्री थी, उनके 15 महीने के कार्यकाल में विजय लक्ष्मी साधो के मंत्री रहते हुए, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 455 में से 407 कॉलेजों को बिना निरीक्षण के मान्यता दी गई है. कुल उनके कालखंड में 453 कॉलेजों को मान्यता दी गई है. अब सवाल इस बात का उठता है कि कांग्रेस यदि कल आंदोलन कर रही है तो क्या कटघरे में वे कमलनाथ जी को भी घेरेंगे? मुझे तो लगता है कि जीतू पटवारी जी सीधे सीधे कमलनाथ जी को और विजय लक्ष्मी साधो जी को कटघरे में खड़ा करने को लेकर के ये सारा वातावरण बना रहे हैं. क्योंकि जीतू पटवारी जी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, स्पष्ट है कि वो अपने नेताओं को बख्शते नहीं, छोड़ते नहीं है. और इसी के आधार पर उन्होंने जो खेल खेला है, उस खेल के दौरान जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसमें उनके कालखंड में इतने कॉलेज बिना निरीक्षण के उनको मान्यता प्राप्त करती. मुझे इस बात का भी आश्चर्य होता है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली जब सरकार थी 15-17 महीने की, तब वे कोरोना की चिंता नहीं करते थे और आईफा की चिंता करते. वे किसानों के 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी की चिंता नहीं करते थे और वे नर्सिंग कॉलेज में डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु जी को साधते हुए कॉलेजों की
बिना निरीक्षण के मान्यता देते थे। गुजरात के वडोदरा के सोमाताला पर स्कूल वैन फिर एक बार दुर्घटना का शिकार बनी है, जहां रोड क्रॉस करते वक्त आयसर टेम्पो ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। स्कूल वैन चालक तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा था, जिसे बचाने के लिए आयसर चालक ने मशक्कत के साथ ब्रेक मारते हुए बड़ी दुर्घटना को रोका। स्कूल वैन में वल्लभ विद्यालय के छात्र भी सवार थे, जिन्हें छोटी मोटी चोटें पहुंची है। घायल छात्रों को इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। अच्छी बात यह रही कि आयसर टेम्पो के चालक ने समय रहते ब्रेक मार दी, वरना पूरी की पूरी स्कूल वैन पलट जाती और बच्चों को ज्यादा चोट पहुंच सकती थी। इस दुर्घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसके बाद फिर एक बार स्कूल वैन चालकों द्वारा बच्चों की सुरक्षा को ताक पर रखकर चलाई जा रही गाड़ियों की रफ्तार पर सवाल उठे हैं। પછી મેં ફટાફટ આવીને એમને પહેલા ફોન કર્યો હોસ્પિટલ લઈ જાઓ તમે, પછી મેં સોમાતલા પોપ્યુલર હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરાવડા વલ્લભ વિદ્યા મંદિર 15 એક છોકરા હતા કજો